Hello students, this is question number 11 from new book and question 12 from old book from chapter force and laws of motion back exercise. तो क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर देती हूँ. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यहाँ पे बोला है व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेज ऑन अस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. तो ये हमने थर्ड लॉ में पढ़ा है. बहुत सारे एग्जांपल्स आपने लिए थे. जब सेलर जंप करता है बोर्ड से तो क्या होता है? सेलर सपोज सेलर इधर से जंप किया, यहाँ पर बोट है और सेलर को जंप करके इधर शोर पे आना है, तो क्या होता है? वो बोट पे बैकवर्ड फोर्स लगाता है, एक्शन फोर्स, और बोट उसको रिएक्शन फोर्स देती है, ठीक है, और वो फॉरवर्ड जंप कर पाता है. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है द ऑब्जेक्ट पुशेज बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. अगर हम पुश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पर सेलर ने बोट को पुश किया तो बोट उसको अपोजिट फोर्स से पुश करती है. ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. थर्ड लॉ तभी एप्लीकेबल है जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लग रहा है. अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो थर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक बॉक्स है और यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, दूसरी तरफ से भी आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो क्या बॉक्स मूव होगा? नहीं, क्योंकि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पर कैंसिल हुए, फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर भी है, फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर वो फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. यहाँ पर फोर्स बोर्ड पे लग रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट फोर्स बोर्ड पे लगा रहा है और बोर्ड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है. तो यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस लग रहे हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड along the road side it will probably not move. अगर एक मैसिव ट्रक रोड साइड पे रखा हुआ है तो क्या होगा? अगर ऐसे ही रखा हुआ है तो मूव नहीं होगा. ठीक है. A student justifies this by answering that two opposite and equal forces cancel each other. स्टूडेंट ने कहा कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, कैंसिल हो गया, इसलिए वो मूव नहीं किया. कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव. तो ट्रक मूव नहीं किया, ये सही बात है. स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन करेक्ट नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर इफ दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी. जैसे यहाँ, ठीक है, अगर सेम बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तब वो कैंसिल हो सकते हैं, तब नेट फोर्स 0 होगा. यहाँ पर नेट फोर्स इस केस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो नेट फोर्स इस केस में 0 आया, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. अब आगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, जैसे यहाँ पर इधर एक्शन फोर्स और इधर रिएक्शन फोर्स, एक्शन इधर लग रहा है, रिएक्शन इधर लग रहा है, इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, हेंस दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर. अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है इसलिए वो कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन इज नॉट करेक्ट. ठीक है. व्हेन वी पुश अ मैसिव ट्रक, अगर आप यहाँ से पुश करते हो तो क्या होगा? आपने जितना फोर्स लगाया, अगर वो फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स है, सब यहाँ पर ये ट्रक रखा हुआ है तो आपने इधर फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन. देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड ग्राउंड. तो फ्रिक्शनल, आप इधर फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है. ठीक है, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स कम है फ्रिक्शनल फोर्स से तो ट्रक मूव नहीं होगा. अगर सपोज हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, इतना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं कि वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाए, तब ट्रक मूव कर सकता है, अदरवाइज ट्रक मूव नहीं कर सकता. ठीक है, तो व्हेन वी पुश अ मैसिव ट्रक देन फोर्स अप्लाइड ऑन द ट्रक इज नॉट सफिशिएंट. फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको ओवरकम नहीं कर पाएगा फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ट्रक एंड द ग्राउंड. और ये कब मूव कर सकता? अगर अप्लाइड फोर्स ग्रेटर होता, ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स होता, तब ये मूव कर सकता.